अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खबर शहजाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इस सेकंड वीडियो का टॉपिक है लीगलाइजेशन और अटेस्टेशन। लेकिन मैं इस प्रोसेस में जाने से पहले मैं आप लोगों की वो सिंपल क्यूरीज पहले आंसर करूंगा जो मोस्टली आजकल हमें रिसीव होती हैं। रिसीव होने से मतलब ये नहीं है कि मैं कोई कंसल्टेंट हूँ, लेकिन हाँ, मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करता हूँ। जितने भी लोग मुझसे रब्ता करते हैं मैं उनको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। बट मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं वीज़ा प्रोसेस नहीं करता बिल्कुल भी। मैं उनको बता देता हूँ, गाइड करता हूँ, और जितनी हेल्प उनको चाहिए होती है मैं उनको ज़रूर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो लीगलाइजेशन के लिए आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये होता है जी कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको विदाउट लीगलाइजेशन ऑफर लेटर दे देती हैं। तो उसका आंसर है तकरीबन नो। वो उसका मकसद ये है कि इसके पीछे एक मकसद तो बाद में बना, लेकिन इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न है। जब मैं अपना थर्ड सेमेस्टर में था तो ऐसा हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो लीगलाइजेशन के प्रोसेस में लेट हो गए। उनकी क्लासेस स्टार्ट हो गई, समथिंग लाइक दैट। और उनका वीज़ा लेट आया, वो लेट ट्रैवल किए अपनी क्लासेस से ओवर ड्यू करके 2-3 मंथ्स। तो यूनिवर्सिटी उनकी सीट कैंसिल कर चुकी थी, लेकिन वो जो है मजिस्ट्रेट जो रेजिडेंस परमिट अप्रूव करता है, बाय द वे मजिस्ट्रेट जो है आपकी सिटी का जहाँ पे आपकी रेजिडेंस होती है वो आपका रेजिडेंस परमिट अप्रूव करता है। मतलब अगर आप अपने वो लेंगे अकोमोडेशन लेंस में, तो मजिस्ट्रेट लेंस आपका रेजिडेंस परमिट अप्रूव करेगा। इस तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, यूनिवर्सिटीज़ उनके एडमिशन या सीट कैंसिल कर चुकी थी। वो लोग ट्रैवल करके आ गए, उनको वीज़ा लेट आया, सारे प्रोसेस में लेट हो गए लीगलाइजेशन में। तो उनका वीज़ा लेट आया जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ ने उनकी सीट कैंसिल कर दी। लेकिन वो ट्रैवल करके आ गए, तो फिर भी एक प्रॉब्लम थी। वो यूनिवर्सिटी ने कहा जी हम तो आपका एडमिशन कैंसिल कर चुके हैं। तो मजिस्ट्रेट के पास जब आप आते हैं रेजिडेंस परमिट की कलेक्शन के लिए, तो फ़ौरन आपको यूनिवर्सिटी की कन्फर्मेशन लेके जाना पड़ता। यूनिवर्सिटी की कन्फर्मेशन थी भी, तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा नहीं सके उस तरह। तो जब नॉर्मल है मजिस्ट्रेट से जाके आपने बात की, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी यहाँ पे। मजिस्ट्रेट यूनिवर्सिटी से रब्ता किया, यूनिवर्सिटी ने कहा जी हमने तो एडमिशन कैंसिल कर दिया क्योंकि ये लेट हो गए एंड ऑल। तो इस सारे चक्कर में फिर उन्होंने बैठ के ये डिसाइड किया कि नहीं, फर्स्ट वी रिसीव लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद हम जो है वो ऑफर लेटर इशू किया करेंगे। तो ये सब इसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी थी जो मोस्टली लोग शायद नहीं जानते, तो आज उनको पता चल गई। अब दूसरी बात ये है कि लीगलाइजेशन और अटेस्टेशन का प्रोसेस, ये दो सेपरेट चीज़ें हैं। एक अटेस्टेशन, एक लीगलाइजेशन। अटेस्टेशन जो है वो फर्स्ट प्रोसेस है, और लीगलाइजेशन सेकंड प्रोसेस है। अटेस्टेशन जो है वो वैसे अपने अपने ओन पे करती है आजकल। पहले ऐसा नहीं था। पहले यू समटाइम्स गेट अ लॉयर जो आपसे रब्ता करता, घर आता, आपके साथ जाता था मुख्तलिफ जगह से जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स इशू होते थे, तो वहाँ से जाके खुद वेरीफाई करके आता था आपके साथ जाके। आजकल ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनमें बड़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि वो बहुत पैसे डिमांड करते हैं सम टाइम कुछ ऐसे। तो फिर यूनिवर्सिटी ने उनको बिल्कुल बंद कर दिया। अब यूनिवर्सिटी ने, सॉरी, वैसे अब वैसे ही अपने ऑन पे अटेस्टेशन करती है। तो अब अटेस्टेशन के लिए पहले आपको पता है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। उनको जो इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में जो भी कंसर्न है उनसे आपको टेस्ट कराने होते हैं। मतलब HEC से तो सब डॉक्यूमेंट्स आपको टेस्ट कराने हैं, लेकिन जो आपकी मैट्रिक, FSC और बैचलर्स की डिग्रीज हैं, वो मैट्रिक, FSC, IBCCA टेस्ट करता है। जो बैचलर्स की डिग्री है वो आपकी टेस्ट करता है जी HEC। और उसके बाद जो सारे ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो जाते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में टेस्ट होने के लिए। और इसके अलावा आपको जो सबसे ज़रूरी चाहिए होता है वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और उसके अलावा आपको एक पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जो पुलिस सर्टिफिकेट की अपनी कहानी है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको कंसर्न डिपार्टमेंट से टेस्ट कराने होते हैं। और जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो कोई और अथॉरिटी नहीं करती, वो सीधा सिर्फ मोफा ही टेस्ट करता है, फॉरेन ऑफिस। और इसी तरह पुलिस सर्टिफिकेट भी। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जब आप इन सब जगहों से टेस्ट करा लेते हैं, ये IBCC थोड़ा टाइम लेता है टेस्ट करने में। HEC तो फ़ौरन कर देता है, एक एक दिन में समथिंग। आप आज सबमिट करते हैं तो कल मिल जाता है। IBCC समथिंग एक एक हफ्ता समथिंग का प्रोसेस है, वो अपना टाइम लेते हैं। और उसके बाद जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में सबमिट कर देते हैं फॉर अटेस्टेशन। तो पुलिस सर्टिफिकेट की अपनी क्या कहानी है, वो ये है कि
पुलिस सर्टिफिकेट एम्बेसी कंसिडर करती है वैलिड सिर्फ 3 मंथ्स के लिए। उस पर लिखा बेशक ओके इट्स वैलिड फॉर 6 मंथ, मेरे सब पे लिखा हुआ वैलिड फॉर 6 मंथ, बट एम्बेसी कंसिडर इट फॉर 3 मंथ्स। अब जब उसको सबमिट कराते हैं तो वो 3 मंथ्स आपका टाइम लीगलाइज होने तक एक्सपायर हो चुका होता है। तो उसको ऑल्टरनेट एम्बेसी आपको ये देती है कि आपको यानी कि एक सेकंड वेरिफिकेशन बनानी पड़ती है पुलिस की, जिसको आप दोबारा सबमिट करते हैं एट अ टाइम ऑफ रेजिडेंस परमिट, या अगर आपका टाइम ज़्यादा गुजर गया है तो ड्यूरिंग द लीगलाइजेशन। तो आपका जो नया पुलिस सर्टिफिकेट होता है वो अटेस्ट हो जाता है। पुराना वाला की वेरिफिकेशन पे आपका नया वाला पुलिस सर्टिफिकेट अटेस्ट हो जाता है, स्टैंप उस पर हो जाती है। वो एट अ टाइम ऑफ रेजिडेंस परमिट भी हो जाती है, और वो एट अ टाइम ऑफ, मतलब अगर बहुत प्रोसेस में लंबा आपके टेस्टेशन में टाइम हो गया तो आफ्टर जब वो आपको लीगलाइजेशन की ईमेल करते हैं तो तब आप नया, अगर आपको 3 मंथ से ड्यू हो गया तो आप नया लेके जा सकते हैं, आपका नया टेस्ट कर देंगे, जो फिर आपको हेल्प करेगा रेजिडेंस परमिट में। और सम केसेस में लोगों को 3-3 की भी ज़रूरत पड़ी है। तो ये एक पुलिस सर्टिफिकेट के साथ कुछ मामला किए जाते हैं। अब उसके बाद लीगलाइजेशन की आप सबको पता है फ़ीस है 80 यूरो आजकल। हम मेरे टाइम में 40 यूरो थी, फिर वो बढ़ के 80 यूरो हो गई डायरेक्टली। और 80 यूरो अच्छी अमाउंट है एक डॉक्यूमेंट के लिए, एक पेज के लिए। ये लोग पूछते हैं एक डॉक्यूमेंट एक पेज, तो ये पर पेज है। पर पेज से मुराद ये कि अगर आपकी बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट के 2 पेजेस हैं तो वो दोनों अटेस्ट होंगे, और अगर आपकी बैचलर की डिग्री के 4 पेजेस हैं तो वो चारों के चारों पेजेस हैं आपको अटेस्ट कराने होंगे। वो चारों पेजेस पे एम्बेसी जो है वो लीगलाइज करेगी उनको। और इसी तरह आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पर काफ़ी हो जाती है। नॉर्मली केस में एक मैट्रिक की डिग्री, एक एचईसी की, मतलब इट्स नॉट ए डिग्री लेकिन वो जो मार्कशीट होती है जो फाइनल आती है वो मैट्रिक, एफएससी, उसके बाद बैचलर की एक डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट के जितने पेजेस हैं 2 हैं 4 हैं व्हाट्सएवर वो, उसके बाद आपका एक बर्थ सर्टिफिकेट, और एक आपका होता है बर्थ सर्टिफिकेट के बाद एक वो आपका पुलिस सर्टिफिकेट। तो ये इन टोटल आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उनको जितने भी पेजेस हैं उनको 80 से मल्टीप्लाई कर लें तो इतना यूरोज रेट होता है, और रेट एम्बेसी अपना खुद कैलकुलेट करती है, जो इसको PQR में आपसे कलेक्ट करती है। तो वो रेट एम्बेसी को ही पता होता है उस दिन का, मतलब जो मार्केट रेट है उससे प्लस माइनस कुछ ऊपर नीचे होता है थोड़ा सा। तो ये आपकी लीगलाइजेशन की फ़ीस होती है। अच्छा, अब प्रोसेस के लिए ये है कि आप सबसे पहले जाते हैं और जाके अपने डॉक्यूमेंट्स की एक एक कॉपी उनको सबमिट कर देते हैं। मतलब ओरिजिनल लेके जाने होते हैं आपने, डेफिनेटली वो चेक कर लेते हैं ओरिजिनल के साथ कॉपी जो है वो ठीक है, वो की कॉपीज़ को चेक कर लेते हैं, और उसके बाद ओरिजिनल आपको रिटर्न कर देते हैं सेम डे, और अपने पास जो है वो कॉपीज़ रख लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की। और फिर अटेस्टेशन की एक लंबी दौड़ शुरू होती है। वो अटेस्टेशन तो नहीं, वेरिफिकेशन है, जो वेरिफिकेशन की एक लंबी दौड़ शुरू होती है, और वो तकरीबन समटाइम्स 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने तक चलती है। तो वो 2-2.5 महीने तक चलता है प्रोसेस। तो उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाती है एम्बेसी की तरफ से कि जी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं, या आपके इस डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है समथिंग। तो अगर तो आपको ईमेल आ जाती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं तो आप इस स्टेट को लीगलाइजेशन के लिए आ जाएँ, फिर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं, और उस टाइम पे आप सबमिट करते हैं। दोपहर के बाद आपको वो लीगलाइज होके मिल जाते हैं। उनकी बैक पे कुछ स्टैंप होती है, एक मेरे टाइम पे इट वाज अ नॉर्मल स्टैंप, मतलब जैसे एक नॉर्मल रबर स्टैंप होती है जो कर देते हैं और उसके ऊपर साइन कर देते थे। इट वाज अ दिस थिक बिग स्टैंप, और उसके ऊपर कुछ चीज़ें लिख के कर देते थे। आजकल ज़रा उन्होंने थोड़ा सा मैटर चेंज किया है। जब मैंने अपनी फैमिली का किया तो उन्होंने मैटर उसमें चेंज किया, उसमें नाउ दे प्रिंट अ स्टिकर काइंड ऑफ, वो भी एक मतलब स्टैम्प टाइप स्टिकर है, उसको डॉक्यूमेंट की बैक पे पेस्ट करते हैं और उसके ऊपर जो उन्हें लिखना होता है साइन और समथिंग वो कर देते हैं। तो ऐसे आपको डॉक्यूमेंट्स आपके लीगलाइज करके सेम डे ही रिटर्न हो जाते हैं, और मतलब आप सुबह सबमिट करते हैं और दोपहर को आ जाते हैं। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला है, कोई मसाइल है, तो वो भी आपको बता देते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स में मसाइल है, आप इनको ठीक करके दोबारा सबमिट करा दें। और फिर वो दोबारा वेरिफिकेशन की ज़ाहिर फ़ीस जो 22,800 है वो दोबारा जमा करानी पड़ती है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। नॉर्मली प्रॉब्लम निकलती है लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट में, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट पहले टाइम में बुजुर्गान ने बनाए नहीं होते, तो बाद में आप जब न्यू एंट्रीज करते हैं तो वो बर्थ सर्टिफिकेट में उधर लिखा होता है न्यू एंट्री, जो कि उनको ज़रा कुछ हद तक काबिल कबूल नहीं होता। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम निकल आती है कि वो कहते हैं जी बैक डेट में कुछ एंट्री नहीं है, हमें नहीं पता आप उस टाइम में पैदा हुए भी थे कि नहीं हुए थे। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इसका हल ये होता है कि जब आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाएं जो नया नादरा वाला है या कुछ भी, उसमें उसके बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन हो कि इट्स अ लेट एंट्री, तो फिर दे एक्सेप्टेड कि हाँ ठीक है ये एंट्री जो हुई है ये लेट हुई है, ये बाद में एंट्री हुई है, वट्सएवर अभी हुई है या जब भी हुई है। तो उसमें लेट एंट्री जो है वो अगर मेंशन होगा तो फिर
फिर दे डोंट क्रिएट अ प्रॉब्लम, फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। तो ये सब प्रॉब्लम होती हैं। बाकी और कोई डॉक्यूमेंट इसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं होती, ना एफआरसी, ना आईडी कार्ड, ना कुछ। बर्थ सर्टिफिकेट का ज़रा इशू होता है, इसको मामलात कुछ करते हैं पुराने जो हैं वो, जिस तरह मेरा है जो है वो तहसील के ऑफिस से बना हुआ है, दैट वाज इन उर्दू, उसकी ट्रांसलेशन आपको करानी पड़ती है इन इंग्लिश में। तो वो ट्रांसलेशन जो है वो भी आप कराते हैं, उसको भी फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करा के वो भी साथ सबमिट कराते हैं। उसको लीगलाइज कराने की ज़रूरत नहीं होती, ट्रांसलेशन डजंट नीड टू बी लीगलाइज, लेकिन आप ट्रांसलेशन कराते हैं, ज़ाहिर है उनको देखने, उनको पता तो चले कि ये क्या लिखा हो। तो फॉर दैट यू रिक्वायर ट्रांसलेशन, बाकी ऐसे तो उसमें कोई इशू नहीं होता। तो ये सारा प्रोसेस होता है जब लीगलाइजेशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज हो जाते हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं, देन यू गेट योर ऑफर लेटर, फुल ऑफर लेटर जो है। तो फिर आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है और फिर आप अपने रेजिडेंस परमिट की तैयारी करते हैं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेजिडेंस परमिट की क्या तैयारियां होती हैं, कैसे फाइल होता है, क्या क्या कुछ है, और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, वो सब आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और अपने कमेंट ज़रूर दें, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।